सो इसका मतलब है कि हम ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी चीज़ें जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रिकली जो है वो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। आप मतलब हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल तो अप्लाइंसेस जो होती हैं वो बेसिकली सिंपल अप्लाइंसेस हैं, जो फैन हो गया, लाइट्स हो गई, ठीक है, जो एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती हैं एंड दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट। आप उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। बट सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स की, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की वेरिएशन को एनालाइज करती हैं और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल वेरिएशन प्रोड्यूस करती हैं। और बहुत सारी जगह हम ये काम कर रहे हैं। अगर आप एनालाइज करें, जितना आपका ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है, चीज़ों का खुद ब खुद ऑन ऑफ होना होता है। बहुत सारे आप देखते हैं आजकल, आप मॉल्स में जाते हैं तो दरवाजे खुद ब खुद ऑन हो रहे होते हैं, मतलब क्लोज हो रहे होते हैं, ओपन हो रहे होते हैं। टैप जो होते हैं आजकल वाटर के बेसिन वगैरह में, आप हाथ लेके जाते हैं खुद ही ऑन हो जाते हैं। उसके बाद प्रेशर मोटर्स लगी हुई होती हैं कि टैप ओपन करते हैं तो प्रेशर मोटर ऑन हो जाती है। आप अपने एसी में आप देखते हैं कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट पूरा सर्किट चल रहा होता है। आप फिक्स कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे एसी ऑन हो जाए, इस टेम्परेचर पे एसी ऑफ हो जाए। तो बहुत सारी जगहों पर आप ये चाहते हैं कि कोई नॉन इलेक्ट्रिकल चीज़ें, उनको आप रिलेट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी से। उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी में देख रहे होते हैं। एंड देन बैक भी हो सकता है ये कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों को हम कन्वर्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का की पार्ट होता है। अब जब भी आपको किसी नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को, किसी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिकल वेरिएशन में कन्वर्ट करना है और फिर उससे आगे किसी सर्किट को सिग्नल देना है और वाइस वर्सा करना है, तो ये एक पूरा सर्किटरी होती है जो डिपेंड करती है तीन मेन चीज़ों के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपके पास एक इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं इसको, आप इसको सेंसर भी कह सकते हैं और आप इसको ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है। ये क्या करता है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इनपुट आगे ट्रांसफ़र होती है। मोस्टली एम्पलीफायर सर्किट होता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर या इन शॉर्ट ऑप एम्प। ये इनपुट ऑप एम्प में जाती है। और तीसरा पार्ट इस सर्किट का आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसे ऑटोमेटिक डोर ओपन, या आप चाहते हैं कि कहीं मोटर जो है वो प्रेशर वाटर का कम ज़्यादा हो तो खुद ब खुद मोटर ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, हम इस टाइप के सर्किट्स की बात कर रहे हैं। या टेम्परेचर डिपेंडेंट सर्किट, जैसे एसी का है, एसी में आप एक फास्ट टेम्परेचर पे देखते हैं कि एसी ऑन हो जाता है, उसके बाद जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है एसी ऑफ हो जाता है। तो इसमें ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं हमेशा जब भी इस किस्म के सर्किट होते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस या ट्रांसड्यूसर की बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस या ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ये ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल अस्सलाम वालेकुम। होती हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे सर? तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। आप ये कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स वेरिएशन, it converts variation in any non-electrical quantity into
वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि उसकी जगह पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे आपके पास ऐसे डिवाइसेस हैं, सिंपल तो आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। सबसे पहली डिवाइस अगर हम इसमें देखें तो थर्मिस्टर, वो लेवल्स में भी शायद पढ़ते हैं। थर्मिस्टर हो गया, एलडीआर हो गया। थर्मिस्टर क्या करता है, सपोज अगर आपके पास एक थर्मिस्टर है यहाँ पर, और इसके साथ ये थर्मिस्टर है, ये एक फिक्स रजिस्टर है। आप वोल्टमीटर लगा देते हैं कहीं भी थर्मिस्टर के आगे, दिस इज थर्मिस्टर, या फिक्स रजिस्टर के आगे, आपकी मर्जी है। सपोज चलें दोनों देख लेते हैं, यहाँ अगर वोल्टमीटर लगा देते हैं और ये इस पॉइंट को मैं ये रेड पॉइंट कह लेता हूँ, ज़रा काम आएगा ये। और दूसरा आप कर सकते हैं कि थर्मिस्टर आपका ये रहा, ये आपका रजिस्टर है, थर्मिस्टर, दिस इज रजिस्टर, वोल्ट मीटर आपका यहाँ लगा है, ये भी हो सकता है। एंड दिस इज देयर इज एन पिंक पॉइंट है, अगर पिंक और ऑरेंज क्लियर हो रहा है तो। अच्छा, और ये जो है वो वोल्ट मीटर लगा। अब होगा क्या, थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब टेम्परेचर वेरी करता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ये रिलेशन होता है थर्मिस्टर का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सराउंडिंग में, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है। तो अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बढ़ रहा है, दोनों केसेस में टेम्परेचर इधर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस सर्किट में भी बढ़ रहा है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, तो यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, कम हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ रही होगी। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की वेरिएशन चाहिए। टेम्परेचर कम होने से, टेम्परेचर बढ़ने से आप चाहते हैं कि वोल्टेज बढ़े या वोल्टेज कम हो, ये अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो ट्रांसड्यूसर दोनों काम कर सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका वो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को कम भी कर सकता है, मतलब वेरी होगा। वोल्टेज कैसे वेरी करना है ये आपके सर्किट की डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे कनेक्शन कर रहे हैं। तो अगर ये, अच्छा ये पूरा एक सर्किट होगा ऑब्वियसली, मैंने बाकी नहीं बनाया था ये, इसके आगे इधर जो है वो सप्लाई होगी फिक्स, ये यूं सर्किट होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ग्रीन वाले सर्किट में अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम होती रहेगी, और अगर ब्लू वाले सर्किट में देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ब्लू वाले सर्किट में वोल्ट मीटर फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है। तो जब थर्मिस्टर यहाँ हो, ये यहाँ पे भी यही रहा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की कम हो रही होगी, थर्मिस्टर की वोल्टमीटर की रीडिंग भी कम हो रही होगी, साथ वाले वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ रही होगी। तो ये अगर अगर आपने वोल्टमीटर थर्मिस्टर की अक्रॉस ही लगा दिया तो ऑब्वियसली वोल्टमीटर कम होगा। तो वोल्टेज जो है वो आप देख रहे हैं वेरी कर रहा है। अगर टेम्परेचर मुसलसल अप एंड डाउन होता रहे तो मुसलसल वोल्टेज की आपको वेरिएशन मिल रही होगी। तो आगे आपका पर्पस पूरा हो गया कि इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएशन, टेम्परेचर की वेरिएशन को आपने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन में। अच्छा, एक चीज और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये रेड पॉइंट पर पोटेंशियल, ये आगे क्योंकि काम आता है, और पिंक पॉइंट पे पोटेंशियल, जरा इसको नोटिस करें। जब टेम्परेचर की, जब जब थर्मिस्टर के अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और ये जो पोटेंशियल है रेड पॉइंट पे, पोटेंशियल एट रेड पॉइंट, रेड पॉइंट, ये बढ़ेगा। याद रखिएगा पिंक पर भी। अच्छा, एक ही बात है, हाँ, ये तो एक सर्किट है, मैंने रेड और पिंक अलग बना दिया। एक ही चीज है, जरा देखें। सपोज यहाँ से आ रहा है आपके पास 12 वोल्ट, नोट गौर करें, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, थोड़ा सा एएस फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। अब थर्मिस्टर, एक टेम्परेचर पे थर्मिस्टर यूज कर रहा है सपोज 8 वोल्ट, यहाँ कितना बचेगा, जस्ट 4 वोल्ट। यहाँ तो जीरो होता है, जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होती है वहाँ जीरो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस देखें, आप कहेंगे भाई 4 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्मिस्टर आप कहेंगे 8 वोल्ट है। पोटेंशियल एट रेड पॉइंट 4 वोल्ट है, गौर कीजिएगा।
अब समहाउ कुछ होता है कि जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ ऐसा होता है, हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी थर्मिस्टर के अक्रॉस कम होगा, यानी अब थर्मिस्टर 8 वोल्ट यूज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, वोल्टेज कम होके थर्मिस्टर के अक्रॉस मे बी 6 वोल्ट हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी कम हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये जो रेड पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, हमने देखा कि बढ़ गया। तो ये याद रखिएगा। एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, थर्मिस्टर का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, और ये जो रेड पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और जो रेजिस्टर है साथ वाला उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट इनपुट डिवाइस ट्रांसड्यूसर वर्क्स। जी, एनी क्वेश्चन? टॉपिक है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स। ना बड़ा नहीं। अच्छा, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी सेम जो है वो बिल्कुल थर्मिस्टर की तरह है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस लाइट पर डिपेंडेंट होती है। एलडीआर इसको हम इस तरह से बनाते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके साथ वही सेम सिचुएशन है, यही फिक्स रजिस्टर है, यही सर्किट होगा कि यहाँ पर एक सप्लाई दी हुई होगी, कुछ भी 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, वट। अच्छा, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस विद लाइट की इंटेंसिटी सेम वे में कम होती है। तो अगर डार्क में रखते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, यानी अगर आप इधर इधर वोल्टमीटर लगाते हैं, सपोज ये है एलडीआर, तो डार्क में अगर रखते हैं तो एलडीआर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, एलडीआर के अक्रॉस वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या होगी, हाई होगी। और अगर आप ये पॉइंट देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो वो आप जब भी ये ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे पी कह रहे हैं इसको, पोटेंशियल एट पी वो कम होगा, क्योंकि ज़्यादा एलडीआर यूज़ कर रहा है तो यहाँ कम बचेगा। एंड सिमिलरली अगर आप इसको ब्राइट में रख दें, ब्राइट लाइट के अंदर रखें, ब्राइट या दिन में, डे में, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर की रीडिंग भी कम हो जाएगी, लेकिन जो वीपी पॉइंट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल वीपी क्या है, पोटेंशियल है, वीपी है पोटेंशियल, तो वीपी बढ़ जाएगा। सेम बिल्कुल वही थर्मिस्टर वाली सिचुएशन है, बस सिंपल ये डिफरेंस है कि थर्मिस्टर टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ये लाइट पे। तो वही चीज़ है कि अगर लाइट मुसलसल अप एंड डाउन, मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही हो, कम हो रही हो, तो आप देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी कम होने से, ज़्यादा होने से, वोल्ट मीटर की रीडिंग अक्रॉस एलडीआर बढ़ेगी और कम होगी। तो ये एक नहीं टेम्परेचर गुड। पे वेरिएशन हो गई, दूसरी लाइट पे पर डिपेंडेंट हो गई, लाइट की वेरिएशन। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेरिएशन है जो हम चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेशर वेरिएशन। हम प्रेशर वेरिएशन को चाहते हैं कि कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन में। तो उसके लिए दो डिवाइसेस हैं, एक है स्ट्रेन गॉज, ये हायर प्रेशर के लिए यूज होता है, स्ट्रेन गॉज। इसमें क्या होता है, एक रबर टाइप का, प्लास्टिक टाइप की एक शीट होती है, इसमें एक वायर फ्यूज हुई हुई होती है बाकायदा इस तरीके से, इसके साथ फिक्स हुई हुई है, चिपकी हुई होती है बिल्कुल। जब आप इसको, इस, ये रबर है या प्लास्टिक जो भी आप इसको कहें, ये स्ट्रेन गॉज कहलाता है। जब आप इसको खींचते हैं, इसको अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से इसको, या तो ये कंप्रेस होगा प्रेशर अप्लाई करने से, कंप्रेस हो सकता है, या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कंप्रेस हो या स्ट्रेच हो। ये जो वायर है वो भी साथ साथ कंप्रेस और स्ट्रेच होगी। वायर की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, ये आपको पता है। और इनफैक्ट जब वायर खींचती है
तो उसका एरिया भी चेंज होता है, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, अगर आपको एस याद है तो। यानी आप एक वायर को खींच रहे हैं, आप इस पूरी ये जो शीट है जिसपे वायर फिक्स हुई थी, आप इस शीट को खींच रहे हैं, समझ लें स्ट्रेच कर रहे हैं, इधर से पकड़ के यहाँ से और यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा, वायर स्ट्रेच करेगी, शीट स्ट्रेच करेगी, उसके साथ वायर अटैच है, वायर भी स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेचेबल वायर स्पेशल लगाई जाती है। जब ये वायर स्ट्रेच करती है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होगी वायर स्ट्रेच करने पे, और एरिया डिक्रीज होगा। ये दोनों फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ती है। इसकी वजह से अगर सेम मैं इसका सर्किट बनाऊंगा कि मैं इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, और समझ लें ये आपका ये वाले जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके साथ ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये रहा, ये पूरी वो इसमें ये पूरा वो आपका स्ट्रेन गॉज हो गया, और इसके साथ एक फिक्स रजिस्टर और लगाऊंगा, और यहाँ से मैं वैसे ही वोल्टेज भेजूंगा। तो सेम फिनोमिना होगा कि जैसे जैसे इसकी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने से लेंथ बढ़ेगी, इधर लिख सकते हैं। ये हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाने से स्ट्रेच हुआ, लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कम हुआ। दोनों फैक्टर्स ने रेजिस्टेंस इंक्रीज करी, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हुई। अगर वोल्ट मीटर फिक्स रजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये फिक्स रजिस्टर है, तो फिर उसकी रीडिंग डिक्रीज होगी। तो यानी वोल्ट मीटर का चेंज जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एरिया। तो इस बेसिस के ऊपर अब अगर प्रेशर वेरी कर रहा है मुसलसल, कम ज़्यादा, तो वोल्टेज की वैल्यू भी मुसलसल वेरी कर रही होगी। बट दिस ओनली वर्क्स फॉर लार्ज प्रेशर। जैसे आप ये यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग में, स्ट्रेन गॉज यूज़ होते हैं बीम्स और पिलर्स और इनके प्रेशर मेजर करने के लिए, यानी बहुत हैवी प्रेशर जहाँ पर हो, वहाँ पे वाटर टैंक वगैरह के अंदर वाटर का बिलो प्रेशर है, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप जब वाटर का जैसे जैसे लेवल डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो या तो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा, इस तरह से इसको रखा जाएगा। वो हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है तो किस तरह से कि रखा कैसे जाएगा, लेकिन बहरहाल हमें इतना पता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो उसके साथ जो है वो वोल्टेज की वेरिएशन आएगी। तो स्ट्रेन गॉज जो है वो भी एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि प्रेशर की वेरिएशन को वोल्टेज की वेरिएशन में कन्वर्ट करती है। एक हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये भी प्रेशर की वेरिएशन को कन्वर्ट करता है वोल्टेज की वेरिएशन में, लेकिन ये बहुत स्मॉल प्रेशर की वेरिएशन, इनफैक्ट साउंड से जो प्रेशर की वेरिएशन आ रही है उसको भी डिटेक्ट करके, कोई साउंड की प्रेशर की वेरिएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको भी डिटेक्ट करके कन्वर्ट कर देता है वोल्टेज की वेरिएशन। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। कुछ खास क्रिस्टल होते हैं जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। क्रिस्टल अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना भी पड़ेगा, मैं लिखवा भी हूँ। crystals like quartz, and there are other crystals under normal pressure has no electric dipoles, as the electric forces, yeah, field from all the ions balances each other. But when pressure is applied, when pressure is applied, uh, ions
dislocate, which produces a net dipole and a net potential difference, electric field, between the two edge scaling and surface scaling of crystals as shown। जैसे ये क्रिस्टल है सपोज सिलिकॉन ऑक्साइड का, मैं ऑब्वियसली पूरा क्रिस्टल नहीं बना रहा, इसमें भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बीच में सिलिकॉन होता है। लेट मी ड्रॉ विद दिस विद ब्लू, ये सिलिकॉन है और फिर ऑक्सीजन के 4 आयंस कुछ इस किस्म के होते हैं, एक ऊपर है, एक इधर है, एक बैक साइड पर है और एक इधर है। वो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का होता है, ये 4 आयंस होते हैं। तो हर सिलिकॉन जो है वो इस तरह से ज्वाइन हुआ हुआ होता है ऑक्सीजन के। ये रेड जो है वो ऑक्सीजन है यहाँ पे। इस तरह से बड़ा यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर होता है ऊपर नीचे सब जगह। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं कि अगर आप आयन देखें तो सिलिकॉन पर पॉजिटिव होता है पार्शियल एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, आपको पता है केमिस्ट्री से। लेकिन सिलिकॉन SiO4 पे कोई नेट चार्ज नहीं आता, बिकॉज सारे चार्ज कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी अगर मैं इस तरह से कहूँ सपोज कि ये मेरे पास सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन है यहाँ 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 एंड यहाँ, ये बैक साइड पर है। तो अगर मैं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, फिर इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट। अब आप देखें, एक मिनट मुझे ज़रा अलग कलर से ड्रॉ कर लूँ कंपोनेंट्स को। ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। इसका कंपोनेंट इटसेल्फ ये रहा, इसका कंपोनेंट सेम है। जब कोई वाई एक्सिस होता है, ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, सच दैट देयर इज नो नेट डाइपोल, या कोई पोटेंशियल डिफरेंस नजर नहीं आता है। लेकिन अगर क्या हो, यहाँ पर आप प्रेशर अप्लाई करें क्रिस्टल के ऊपर, ये बड़ा ही ज़बरदस्त इफेक्ट है। आप स्मॉल सा भी प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, आपके बोलने से भी इनफैक्ट जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये थोड़े से डिसलोकेट हो जाते हैं, कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर हो जाता है। मैं यही बना रहा हूँ कि ये सिलिकॉन था, समथिंग लाइक दिस, कि ये यूं हो गया, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ये बैलेंस नहीं रहा। अभी ये बैलेंस थे, इक्वल था, अब ये इक्वल नहीं रहा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये शिफ्ट कर गया। इस तरह से आपके जो ऑक्सीजन एटम्स है वो समहाउ यूं शिफ्ट कर गए, यानी ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो ये एक तरह से क्या होते हैं, सारे एटम्स जो हैं वो डिसलोकेट होते हैं, स्लाइड कर जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन है, अगर पहले बिल्कुल ऑक्सीजन यूं था, यूं इक्वल थे, ये था ये था, अब क्या हुआ है, ये वाले जो ऑक्सीजन है ये थोड़े से बैंड हो गए कि ये थोड़ा सा यूं चला गया और ये यूं हो गया, लाइक दिस। इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ने से, कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहती। अब अगर आप कंपोनेंट्स बनाएं और देखेंगे इसका कंपोनेंट ये, इसके कंपोनेंट ये, अब ये कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर इसको एल्यूमिनियम से कोट कर दूं, इस पर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग लगा देते हैं क्रिस्टल, क्योंकि ये क्रिस्टल खुद कंडक्टिंग नहीं होता। एल्यूमिनियम की एक कोटिंग लगाने से क्या होता है, कंडक्टर बन जाता है। तो बाकायदा ये जो एल्यूमिनियम की कोट है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं कहीं से, तो इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव या ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। इनफैक्ट अगर साउंड वेव्स आती है, साउंड वेव ऐसी होती है कि कंप्रेस करती है फिर रिलैक्स करती है, कंप्रेस करती है रिलैक्स करती है। बाकायदा क्रिस्टल ऑसिलेट करेगा और क्रिस्टल की जो ये दोनों एजेस हैं इनमें मुसलसल ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये इफेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। आपसे इतनी डिटेल में ये नहीं पूछते, लेकिन
ये पूछते इतना ही है जितना मैंने ये लिखवाया है सिर्फ, बट ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि एक्चुअली कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है। ऑलराइट, तो अगर प्रेशर बढ़ा तो हो सकता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आ गया। फिर जैसे ही क्रिस्टल रिलैक्स हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो क्रिस्टल वापसी जो है वो एक्सपैंड होगा। जब एक्सपैंड होगा क्रिस्टल, तो पॉसिबिलिटी है कि अब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, एंड इस तरह से क्या होगा, मुसलसल ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा अगर प्रेशर मुसलसल वेरी कर रहा है तो इवन स्मॉल प्रेशर की वेरिएशन को भी ये रिकॉर्ड करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन दे रहा होता है। ऑलराइट, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा,